को जिंदा गिरफ्तार किया है। कमाल का राइट हैंड है। अब इसी के जरिए हम इसके तमाम गैंग को गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हमने सुल्तान को। अरम से बात क्यों की उसने? वापस को रिश्ते में आना चाह रही है उसके साथ वो? ये मुमकिन? असल में तो तुम दोनों बहनें ही बहुत कैरेक्टरलेस हो। तुम्हारे तो मंगनी टूट नहीं चुके, फिर भी तुम उस दारून के साथ घूमती फिरती रहती हो। नहीं है, बता दो उसको जाके तुम। फिजा मेरी उससे बात कराओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। कह दिया ना, नहीं बात कर सकती। नहीं, वो मार दिया तुम सबने मिलके मेरी बहन को। ड्रामा से शिकंजा के आने वाले नए एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि ज़ारून ने अब उन गुंडों तक पहुंच चुका है जिन गुंडों ने फ़िज़ा को किडनैप किया था और जिसकी वजह से फ़िज़ा को इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। यहाँ आखिरकार उस बंदे का पता चल ही गया है और यहाँ अब ज़ारून खुश है क्योंकि उसी बंदे के ज़रिए अब उनके पूरे गैंग तक पहुँच जाएगा। और अब जब पहुँच जाएगा तो ज़ाहिरी बात है पहुँचते पहुँचते वो राशिद तक भी पहुँच जाएगा कि इन सब के पीछे राशिद ही था। जब राशिद तक बात पहुँचेगी तो राशिद तो ऑलरेडी जो है वो फंस चुका हुआ होगा, तो वो ज़रूर रानी का नाम ले लेगा। यहाँ आके रानी भी बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। और जब रानी फंस जाएगी और यूँ रानी का सारा पोल खुलकर साकिब के सामने आ जाएगा, तभी जाकर अब साकिब को पछतावा होगा कि उसने अपनी बहनों के साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। यहाँ अब रानी और फ़िज़ा और रिदा की ज़िंदगी तो रानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और एक में ज़ीनत ला रहती थी, ज़ीनत ने भी आकर रही सही सारी कसर पूरी कर दी है। ज़ीनत ने आकर बिला वजह रिदा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और उन इल्ज़ामात को भी साकिब ने सच मान लिया। साकिब ने तो कुछ देखा ही नहीं और ना ही कुछ जानना चाहता है। अपनी बहनों के कही हुई बात पर तो उसे यकीन ही नहीं है, बस जो दूसरा कह दे बस उसे उसी बात पर यकीन है। यहाँ साकिब की बहनें साकिब को काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती हैं। फ़िज़ा भी बोलती रहती है कि रिदा ऐसा कभी नहीं कर सकती और रिदा को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अब अरहम से कोई रब्ता करे। यहाँ रिदा भी कहती रहती है कि मैंने अरहम से रब्ता नहीं किया बल्कि अरहम मुझसे रब्ता करता है। लेकिन यहाँ कसूरवार तो सिर्फ़ और सिर्फ रिदा को ही माना जाता है। और रिदा दूसरी जानिब साकिब भी रिदा को काफ़ी कसूरवार मानता है और उसे गुस्से करता है और फ़िज़ा को भी कहता है इसे समझा दो कि इसका और अरहम का अब कोई जोड़ नहीं है, वो इसका नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ रिदा चूँकि बेकसूर होती है, सभी के इल्ज़ामात सुन लेती है और इल्ज़ामात सुनने के बाद फिर से एक मर्तबा उस पर फिट आता है और जिसकी वजह से इस मर्तबा वो उसकी जान ही ले लेता है। क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर इस बात के लिए वार्न कर चुका होता है कि रिदा की हालत ठीक नहीं है, अगर उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट ना किया गया तो उसकी हालत को कुछ भी हो सकता है। यहाँ अब आकर ये पोल भी खुल जाएगा रानी का कि डॉक्टर जब कहेगा कि हमने आपको पहले से ही कह दिया था कि इस लड़की की हालत ठीक नहीं है, इसे जल्द से जल्द एडमिट किया जाए। तो यहाँ और वो कहे और जब रानी का नाम लेगा कि हम इनको सारी रिपोर्ट्स दे चुके हैं और मैं इनसे सारी बात क्लियर कर चुका हूँ, तभी जाकर सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि यहाँ रानी जो उस वक्त क्या झूठ बोलेगी। लेकिन रानी की बातों पे साकिब फिर से आ जाएगा क्योंकि साकिब ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल अंधा और बहरा हो चुका है। उसे सिर्फ और सिर्फ वही नज़र आता है, दिखाई देता है जो रानी कहती है। रानी की बातों को तो वो मान लेता है लेकिन यहाँ और किसी की बात को नहीं मानता। फ़िज़ा अब बिल्कुल अकेली रह चुकी है। फ़िज़ा के पास अब कोई सहारा नहीं है, ना कोई दर्द बांटने वाला है, ना दुख बांट। फ़िज़ा अब रोती रहती है और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि उसके पास और कोई सहारा ही नहीं है और ना ही कोई उसका दुख दर्द बांट सकता है। साकिब की वजह से साकिब ने ही ये सारे हालात पैदा किए जिसकी वजह से अब रानी फ़िज़ा जो है बिल्कुल अकेली रह चुकी है। फ़िज़ा अकेली बैठकर रो रही होती है कि इतने में अरहम की कॉल आ जाती है। अरहम फ़िज़ा से यही कहता है कि मेरी रिदा से बात कराओ, लेकिन वो इसे यही कहती रह जाती है कि मेरी रिदा से बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अरहम बात नहीं सुनता और उसे इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो किसी तरीके से रिदा से उसकी बात करवा दे। लेकिन इस मर्तबा फ़िज़ा जो है वो चीखते चिल्लाते हुए उसे ये कह देती है कि तुम सब लोगों ने मिलकर उसे मार दिया है, वो अब ज़िंदा नहीं बची, वो मर चुकी है। लेकिन यहाँ फ़िज़ा रोती है और यहाँ अब आके अरहम को पता चलेगा कि अरहम की जो मोहब्बत है वो मर चुकी है और यहाँ अब ज़ीनत की भी खैर नहीं है। ज़ीनत को हो सकता है कि अरहम गुस्से में आकर तलाक ही दे दे क्योंकि ज़ीनत की वजह से सारा मामला ख़राब हुआ होगा। ज़ीनत को जब वो पहले यकीन दिला चुका है कि वो अब उसकी बीवी है, वो उसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अब उसकी ज़िंदगी में वही अहमियत होगी जो एक बीवी की अहमियत होती है। लेकिन ज़ीनत फिर भी नहीं सुनती और ज़ीनत जो है वो वही करती है जो उसका दिल चाहता है। उसकी सास भी उसे मना करती है लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सास की भी बात नहीं सुनती। यहाँ अरहम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अरहम को कुछ समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो चुका है, लेकिन अरहम की ज़िंदगी भी यहाँ बर्बाद हो जाएगी। ये सारा मामला जो है ख़राब किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ रानी ने किया है। रानी की वजह से अरहम और
रिदा का रिश्ता टूट जाता है। और इधर दूसरी जानिब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है वो यहाँ अरहम की माँ कर देती है, जो यकीन नहीं करती है और वो तोड़ देती है इस रिश्ते को और फिर उल्टा उन लोगों को घर से निकाल देते हैं। यहीं पर आकर रानी को सबसे बड़ा मौका मिल जाता है और यहीं से शुरू हो जाती है सारी इस घर की तबाही। इस घर के तबाह कर कर रख दिया है रानी ने बहुत बुरा किया है। रानी को आने वाले वक्त में इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि रानी की वजह से इस घर में अब कोई बाकी नहीं रहा। रानी की वजह से जो है पहले उसकी सास मर गई, क्योंकि रानी ने एक ऐसी चालें चली जिसकी वजह से उसकी सास जो थी वो खामोश दबी की दबी ही रह चुकी। और अब यहाँ रिदा तो उसके जुल्मों से तम सह सहकर आखिरकार वो मर ही चुकी। रिदा का क्या कसूर था? रिदा ने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की थी और वो दूसरों से डरती फिरती थी और ख़ास तौर से रानी से डरती थी। रिदा का बस कसूर यही था कि वो खौफजदा बहुत हो जाती थी, इसलिए उसका डर उसे ले ही डूबा। आखिरकार आने वाले वक्त में मज़ीद क्या होने वाला है? क्या फ़िज़ा और ज़ारून का रिश्ता हो पाएगा? फ़िज़ा अपनी मोहब्बत को छोड़ देगी और क्या राशिद जो है मज़ीद आगे कामयाब होगा अपनी चालों में? और इधर दूसरी जानिब जब जो जिस गैंग का बड़ा पकड़ा गया है, आखिरकार पहुँचते पहुँचते ज़ारून जो है वो राशिद तक भी पहुँच ही जाएगा और राशिद जो है वो पूरी तरह फंसाने वाला है रानी को। यहाँ रानी की हकीकत खुलेगी और सभी व्यूवर्स को इसी बात का तो इंतज़ार है कि कौन सा दिन आएगा जब रानी की सारी हकीकत खुलकर सामने आएगी और ख़ास तौर पर साकिब के सामने। रानी का अंजाम देखने के लिए सभी व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कौन कौन जो है वो ये चाहता है कि रानी का अंजाम जल्द से जल्द हो और बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। रानी जो है पानी को भी तरसे और उसको मौत भी मांगे तो मौत उसको ना आए। हमारी तो ऐसे इंसान के लिए यही बद्दुआ हो सकती है। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।